4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 4 जून तक अटकलें लगती रहेंगी कि आखिर होने क्या जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जब देश का मीडिया आपके सामने सही बात नहीं रखेगा तो जाहिर है आपका नुमाइंदा महाराष्ट्र में थोड़ी ना है, आपका नुमाइंदा तमिलनाडु में थोड़ी ना है। हर जगह की कैसे आप खबर रख सकते हैं। और दिलचस्पी और देश के अंदर देश की दिशा और दशा तय करने के लिए भी वाकई ज़रूरी है अवेयरनेस। पता होना चाहिए कि आखिरकार देश की बागडोर कहाँ जा रही है। देखिए दोस्तों, बात यह है कि लोगों का एग्जैक्ट मूड भांपने की तो कोई भी मशीन नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहाँ ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है और कहाँ फ़ायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बारे में और उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ से सत्ता का रास्ता जाता है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। प्रधानमंत्री भी अक्सर यहीं से चुने जाते हैं। लेकिन मैं आपको उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र की तरफ ज़रूर लेकर चलना चाहूँगा इस बार, कि महाराष्ट्र अकेला एक ऐसा प्रदेश है कि जो भारतीय जनता पार्टी के 303 या गठबंधन का 337 जो भी था उसको बहुत बड़ा डेंट इस हद तक देने जा रहा है कि शायद 272 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए। सिर्फ मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में दर्शकों बात यह है 48 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर का राज्य यही है सीटों में, लेकिन अर्थव्यवस्था के एतबार से, राजस्व देने के एतबार से ये तो नंबर 1 है। इसको कहाँ पीछे कर दिया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि महाराष्ट्र के लोग इस बात को जानते नहीं हैं। महाराष्ट्र के लोग इस बात को अच्छी तरह से जान गए हैं कि आखिरकार हमारे जो उपक्रम हैं वो यहाँ से हटाकर गुजरात क्यों लेकर जाए जा रहे हैं। नितिन गडकरी को साइड लाइन क्यों कर दिया जा रहा है। वहाँ पर मराठी मानुष का जो वर्चस्व बाल ठाकरे ने पैदा किया था उसको ख़त्म करके गुजराती लॉबी का क्यों ज़्यादा वर्चस्व पैदा किया जा रहा है। इस बात को जानते हैं। और इस बात को भी जानते हैं कि जब महाराष्ट्र 1 रुपया देता है सेंटर को तो उसको वापसी में 48 पैसे मिलते हैं। और इस बात को भी जानते हैं कि बिहार जब 1 रुपया देता है सेंटर को तो उसको वापसी में 7 रुपया मिलता है। यानी कि देश के अंदर आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला मुंबई महाराष्ट्र, वो उसके हालात ये हैं, ये सब जानते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वहाँ का जो रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, वो भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। उनको ज़्यादा मालूम नहीं है, उनको थोड़ा सा भक्त बनाया जा सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 48 सीटों में से पिछली बार 41-42 सीटें जो गठबंधन इन द सेंस के बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो पुराने वक्त से एक गठबंधन था उसको लेकर के जो 41-42 सीटें आ रही थी, इस बार आपको हैरत इस बात की भी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीट से ज़्यादा क्रॉस ना कर पाए। उसका गठबंधन मिलाकर भी 10 या 12 सीट, और अगर बहुत ज़्यादा आप पकड़ेंगे तो 15 सीट से ज़्यादा शायद महाराष्ट्र में महायुति किसको कहते हैं, जो उद्धव ठाकरे और बीजेपी के साथ बना है। उद्धव ठाकरे नहीं, जो शिंदे और जनाब इन लोगों ने बनाया, अजीत पवार वगैरह ने। अब आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि मैं ये किस बिहाफ पर कह रहा हूँ। शुरुआत में तो मैंने आपको वजह बता दी है। महाराष्ट्र के अंदर जो यूपी के लोग हैं और गुजरात जो लॉबी है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का वोट वहाँ कहीं नहीं है। वहाँ पर छोटे छोटे आंदोलन चल रहे हों या मराठी मानुष की बात हो, वहाँ सब लोग सहानुभूति के एतबार से उद्धव ठाकरे के साथ आ गए। महाराष्ट्र को किस तरह से पिछड़ने की या पिछड़ाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि शब्द नहीं है पिछड़ाना, लेकिन उसको पिछड़ने देने की जो कोशिश की जा रही है उसको महाराष्ट्र का आदमी समझ चुका है। वो जुआर भी नहीं है। और उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व के सर्वे सर्वा हुआ करते थे और हैं भी, उनको जब दरकिनार करके उनकी पार्टी में तोड़फोड़ कर दी गई तो ये सहानुभूति भी नज़र आई। दूसरी बात, महाराष्ट्र में और पूरे भारत में राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा और मैनिफेस्टो जो निकल कर आया है, तो उन लोगों ने महसूस कर लिया कि आखिरकार हमें विध्वंस की राजनीति पर कौन लेकर जाना चाहता है। और मैनिफेस्टो के ज़रिए जो प्रपोजल रखा है राहुल गांधी और कांग्रेस ने, कामयाबी की तरफ कौन लेकर चलना चाहता है। यही वजह है कि कांग्रेस की उस छाया में शरद पवार को भी फ़ायदा हो रहा है। यही वजह है कि शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को भी फ़ायदा हो रहा है।
हालांकि आप सोचेंगे कि कांग्रेस का फ़ायदा उद्धव ठाकरे को कैसे है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ बड़े स्टेक होल्डर उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। लेकिन उसके बावजूद भी उस वर्ग में अगर कोई आदमी ये सोचता है कि तरक्की की राजनीति पर मैं वोट दूंगा और वो कांग्रेस की तरफ देखता है, तो वो उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट अगर है तो उसको सहज वोट दे रहा है। भिवंडी हो या औरंगाबाद, यहाँ के लोग शिवसेना के साथ खड़े हैं। हालांकि भिवंडी में कैंडिडेट तो शायद एनसीपी का है, लेकिन औरंगाबाद में जहाँ पर AIMIM का कैंडिडेट होने के बावजूद वहाँ का मुसलमान जो है शिवसेना के बंदे को वोट देने जा रहा है, जिसकी दुश्मनी या जिसकी रायवरी एक ज़माने से है। तो दोस्तों बात यह है कि महाराष्ट्र इतना बड़ा झटका देने जा रहा है कि अगर आपके सामने रिज़ल्ट ये निकल करके आ जाए कि साहब 10 सीटें भी पार नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, तो इसमें ज़्यादा अचरज करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा नुकसान, कर्नाटक से बड़ा नुकसान मैं महाराष्ट्र के अंदर मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। आप यकीन मानिए वहाँ पर अगर प्रकाश अंबेडकर, जैसा कि मैंने पहले कहा था, थोड़ा सा उनका मुहारा कहते हैं, उनका मूड सीधा हो जाता, तो ये वाली जो 10 कंडीशन 2012 की जो मैं आंकड़े आपको दे रहा हूँ, ये भी घट करके शायद 5-7 पर आ जाते। क्योंकि लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र के अंदर जो बहुजन समाज का वोट है वो बहुत अच्छी तादाद में है। पंजाब में लगभग 30% SC वोट है और महाराष्ट्र के अंदर भी अच्छा खासा वोट है। वो वोट इस बात को समझ चुका है कि संविधान को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे शीर्ष नेता भी इस बात को कह चुके कि 400 सीटें की ज़रूरत पड़ेगी हमें संविधान को बदलने के लिए। वो मुद्दा एक ऐसा पूरे देश के अंदर चला है कि जो SC और बहुजन समाज और दलित समाज जो वर्ग है, उसकी समझ में ये बात आ गई है कि वाकई संविधान ख़त्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर तो सिर्फ जाटव समाज की बात समझ में आई है, वहाँ का जो गैर जाटव है उसके अंदर वाल्मीकि और तमाम तो लोग हैं, इनकी समझ में नहीं आई है, वो तो भारतीय जनता पार्टी पर जाना है। लेकिन जो यहाँ का गैर जाटव वोट है उत्तर प्रदेश का, इसके अलावा जो देश के अंदर अलग अलग वोट है वो अलग अलग नहीं है। वहाँ SC वोट एक सही माना जाता है। वो बाबा भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हुई पार्टियों को वोट करता है। मायावती को सबसे बड़ा लीडर मानता है, प्रकाश अंबेडकर को सबसे बड़ा लीडर मानता है। लेकिन इस बार उनके दिलों में ये बात घर कर गई कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र के 3, 4, 5 मोटे मोटे मामले मैंने आपको बताए हैं कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जमींदोज होने जा रही है। नफरत की राजनीति जो महाराष्ट्र में बढ़ाने का काम किया गया था, उद्धव ठाकरे को बाहर निकाल करके उसकी पार्टी को तोड़ करके ये महसूस करा दिया वहाँ के मराठी मानुष और वहाँ के गैर मुस्लिम जमात को, सबको, कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी विध्वंस की राजनीति कर रही है, नफरत की राजनीति कर रही है और उससे जुड़े हुए लोग भी बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हैं। अजीत पवार ने आकर के भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक और परफॉर्मेंस पर और उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी पर धब्बा ही लगाया। शिंदे साहब ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया, उनको भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर के बताती हैं। दोस्तों मैं आपको जातीय समीकरण भी दे सकता हूँ कि कौन कौन सा वोट जो है इस समय महाविकास अघाड़ी को जा रहा है। मैंने आपको बताया ना, सारा मराठी मानुष इस समय उद्धव ठाकरे पर है, सारा मुस्लिम पूरी तरह से मजबूत होकर जो पहले थोड़ा बढ़ भी गया था, इस बार वो महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन पर है। वहाँ का जो दलित वोट है, जो बहुत बड़ा वोट कहलाता है, वो ज़्यादातर 80% के करीब वो मेरे ख्याल में महाविकास अघाड़ी के पास यानी कि इंडिया गठबंधन पर आ रहा है। ये तमाम फैक्टर्स मिलकर और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उससे ये बिल्कुल सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा महाराष्ट्र में बंद हो गया है और अब की बार उत्तर प्रदेश से रास्ता नहीं जाएगा। सत्ता का रास्ता इस बार महाराष्ट्र से जा रहा है इंडिया गठबंधन के लिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।